हेलो, कैसे हैं आप। अभी इस वीडियो में हम 23 का डिवाइड करेंगे 137 में। देखिए 23 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 137 डिवाइड 23 या 137/23। दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 23 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। अब हम 23 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 137 से बड़ा नहीं आए। लगाओ दिमाग। देखिए हमने लगाया दिमाग। 23 को जैसे गुणा करते हैं किससे, 6 से। 6 3 18, एक ही चला गया 12 और 1 13, इससे बड़ा आ गया। लेकिन 23 को हम 5 से गुणा करते हैं, 5 3 15 और 10 1 11, 115 आ गया, जो कि 137 से बड़ा नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। फिर घटा है, कितना आ गया, 2 और 2। यह जो संख्या आ रही है घटाने पर, यह आपकी 23 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया। यह भी साथ ही साथ आप ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेते हैं। जब यहाँ कोई भी अंक नहीं होता है और इसके साथ एक ज़ीरो लिख सकते हैं। कितना बन गया, 220। अब 23 को जैसे हम 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 207। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया, 3 और 1 पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। फिर डिवाइड कितनी बार हो गया आपका, 5 बार। फिर कितना आ गया, 115। फिर इसको घटाएंगे, घटाते जो संख्या आएगी पॉइंट लगा रखा तो उसके साथ 0 लिख देंगे और डिवाइड इस प्रकार से चलता रहेगी। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 23 का डिवाइड करने वाले हैं 135 में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए किसका डिवाइड करना है, 23 का, किसमें, 135 में, या 135/23। 23 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 23 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 23 से बड़ा है, यस। 23 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 135 से बड़ा ना आए। लगाओ दिमाग। तो हमने लगा लिया दिमाग कि इसको जैसे हम गुणा करते हैं 5 से, 5 3 15, 10 1 11, 115 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग है आपका कितना, 5 बार, कितना आ गया, 115। माइनस किया, 0 2 20 आ गया। ध्यान रखें माइनस करने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी। किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया, 23 का। तो आप देख सकते हैं 23 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। अब क्या करें, आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना बन गया, 200। हम 23 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 200 से बड़ा नहीं आए। लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग। जैसे हम 23 को गुणा करते हैं 9 से, तो ये आ गया 27, 2 के लिए आ जाएगा 18 और 2 20। ये देखिए 200 से बड़ा आ रहा है 9 को लेने पर, तो फिर हम 8 से गुणा कर देते हैं। 3 8 24, 2 के लिए आ गया 16 2 18, 184 आ गया। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया, 6 और 1। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखें। पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिख दे जाएंगे। फिर डिवाइड करेंगे और डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, यह भागफल कितना आ रहा है, जो कि 5.8 आ रहा है। अब इस वीडियो में संख्या 2 का डिवाइड करेंगे, किसमें, 138 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 138 डिवाइड 2 या 138/2, ठीक है। 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। डिवाइड की शुरुआत कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 2 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ा है, यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 13 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 10, 6 2 12, 7 2 14, 7 बार लिया, 13 से बढ़ा गया। लेकिन 6 बार लेते हैं, भाग गया 6 बार, कितना आ गया, 12। माइनस किया, 1 आ गया। फिर ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं, 18 बन गया। 9 2 18 आ गया। फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। यह आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो बच्चों कैसे, अभी इस वीडियो में संख्या 12 का डिवाइड करेंगे, किसमें, 13 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड का चिन्ह और 12, या
13/12, जिसका डिवाइड करना वो बट्टे में आएगा। या ऐसे समझिए भाग के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है और उसको यहाँ लेफ्ट साइड लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको यहाँ बीच में लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। 12 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। तुलना करो, 12 से बड़ी है, यस, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 12 का पार्ट कितनी बार लें कि 13 से बड़ा नहीं आए। या ऐसा समझो 12 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 13 से बड़ा ना आए। जैसे 12 को हम 1 से गुणा करते हैं, कितना आता है 12, तो भाग गया 1 और आ गया 12, फिर हमने घटाया, कितना आ गया 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। क्या ये 12 से बड़ा है? नहीं है। देखिए पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं आता है तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है? 0 बार होता है। फिर इसको घटाया, कितना कि 10। चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे? पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, ध्यान रखें। उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। अब 12 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि 100 से बड़ा नहीं आए? लगाओ दिमाग। इसको हम जैसे 8 से गुणा किए हैं, कितना आ गया 96, डिवाइड हो गया 8 बार। फिर हम इसको घटाएंगे, इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम इसके फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं। यानी आपका क्या है? यहाँ आंसर है। बच्चों अभी इस वीडियो में हम संख्या 14 का डिवाइड करेंगे, किसमें? 13 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड और 14 या 13/14। 14 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें। अब देखिए ये कितना बन रहा है? 130। 14 से बड़ा है, यस। अब 14 का पहाड़ा नहीं जानते हैं लेकिन डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 130 से बड़ा ना आए? लगाओ दिमाग। तो 14 को जैसे हमने गुणा किया किससे? 8 से। 14 को गुणा किया जैसे हम 9 से, तो 9 चौक 36, 3 के आ गया 9 3 12, तो भाग गया कितना? 9 बार। ऐसे आपको दिमाग लगाना है तुरंत कि भाग कितनी बार जा सकता है। कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड बन जाएगा। फिर हमने घटाया, कितना आ रहा है? 4, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। 14 28, फिर हमने घटाया, कितना आ गया? ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो 14 से छोटी है तो हमने डिवाइड सही किया। ये आप साथ ही साथ चेक करते जाएं, ठीक है। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। बच्चों कैसे? अभी इस वीडियो में हम 16 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें? 13 में। यानी 13 डिवाइड 16 या 13/16 का कैलकुलेशन कैसे करें ये भी हम समझेंगे। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। 16 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यानी डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, यह पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बड़ा नहीं है तो क्या करते हैं? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। कितना आ गया? 130। अब बड़ा है, डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इसको लिए हम इसको 1 से लेकर 9 तक 16 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 130 से बड़ा ना आए? तो हमने लगाया दिमाग कि 16 को जैसे हम गुणा करते हैं किससे? 7 से। 7 संग 42, 4 के आ गया 7 और 4 कितना? 11। इसको जैसे हम गुणा करते हैं 8 से। 8 संग 48, 4 के आ गया 8 4 12। तो यहाँ पे आपका 8 बार जो है भाग लेते हैं। तो देखिए 130 के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं, ये ध्यान रखें। तो ऐसे देखिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी चाहिएगा, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझना का कोशिश करना पड़ेगा। उसके बाद घटाया, कितना आ गया? 2। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें केवल एक बार ही लगाना होता है। उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखेंगे। डिवाइड हो गया एक बार, कितना आ गया? 16। फिर घटाया, कितना? 4, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर डिवाइड होगा 2 बार और ऐसे करके डिवाइड आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। तो अभी इस वीडियो में हम संख्या 19 का भाग देंगे, किसमें? 13 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 भाग 19 या 13/19। देखिए 22 के बाद लिखी हुई संख्या उसका डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे और अपना डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखा जाता है, या ऐसा समझिए बट्टे में आएगी ये संख्या। ओके, अब देखिए शुरू करते हैं। 19 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी। यानी 19 के डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है इसको हम थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करूँ। क्या ये 19 से बड़ा है? नहीं है। पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। कितना बन गया? 130। अब 19 से बड़ा है, यस। तो 19 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 130 से बड़ा ना आए? लगाओ दिमाग।
तो हमने लगाया दिमाग कि 19 को जैसे हम गुणा करते हैं किससे, 6 से, 9 संग 54, 5 करिए आ गया 6 5 11, ठीक है। तो भाग गया कितना, 6 बार, 114 आ गया। फिर हमने घटाया कितना आ गया, 6 और 1, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। उसके पॉइंट लगा रखा है तो घटाते जो संख्या है उसके साथ 1 0 लिखते जाएंगे। अब 19 को जैसे हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। इसको जैसे हम 8 से गुणा किए हैं तो कितना, 9 8 72, 7 करिए आ गया 8 7 कितना 15, तो भाग गया 8 बार कितना आ गया 152। फिर हमने इसको माइनस किया कितना आ गया 8, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। फिर उसमें 19 का डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड ये आपका चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। अब ये ध्यान रखें, इसके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं 19 से कम है, इनके बीच का डिफरेंस 19 से कम है, यानी जब डिवाइड करेंगे ध्यान रखें इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 19 से कम होना चाहिए। 19 से कम है मतलब डिवाइड सही कर रहे हैं। बच्चों अब इस वीडियो में हम 24 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें, अपना 13 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 24 या 13/24। सुरेंद्र खिलरे यूट्यूब पर सर्च करें, हमारे अन्य वीडियो देखें। देखिए 24 के डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। क्या ये 24 से बड़ा है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब 24 से बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 130 से बड़ा ना है। तो हमने 24 को जैसे गुणा किया 5 से, 4 5 20, 2 के लिए आ गया 120 आ गया, तो भाग गया कितना 5 बार। ऐसे आपको देखिए आइडिया लगाना है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 24 से कम होना चाहिए। जैसे हमने घटाया कितना आ रहा है 10, 24 से कम है, इसका मतलब डिवाइड सही किया। अब चूंकि पॉइंट लगा रखा था इसके साथ हम 0 लिख देंगे। अब की बार डिवाइड हो गया कितना, 4 बार, कितना आ गया 96। फिर हमने माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम अपना इस फ्रैक्शन के बराबर में लिखते हैं। कितना आ रहा है 0.54, यानी आपका आंसर है। तो कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम 25 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें, 13 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 25 या 13/25, ठीक है। 25 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। 130 आ गया, अब बड़ी है, यस। सुरेंद्र खिलरे यूट्यूब पर सर्च करें, अन्य वीडियो देखें। अब 25 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 130 से बड़ा ना है। तो 25 को हमने 5 से गुणा किया, कितना आ गया आपका 125 आ गया। फिर हमने घटाया 5 आ गया, पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, ध्यान रखें। उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिख देंगे। डिवाइड हो गया 2 बार, कितना आ गया 50, माइनस किया 0 आ गया। तो ये 0 आपका आ गया है, आगे कोई भी अंक नहीं, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है जो कि हम अपना इस फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। इस वीडियो में हम 29 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें, 13 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 29, या ऐसे 13/29 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 29 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 29 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। 29 का डिवाइड करना शुरू करते हैं। सुरेंद्र खिलरे यूट्यूब पर सर्च करो। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 130 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो 29 को हमने जैसे गुणा किया 4 से, 9 चौक 36, 3 के रह गया 8 और 3 11, तो भाग गया कितना 4 बार आ गया 116। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ रहा है 14, पॉइंट लगा रखा है तो क्या करना है, इसके साथ 1 0 लिखना है। ध्यान रखें पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। अब इसको हम जैसे 5 से गुणा किया है, 9 5 45, 4 के आ गए 10 4 14, यह तो इससे बड़ा आ रहा है। फिर आपका 4 बार ही डिवाइड होगा, वही 116। फिर हमने घटाया, कितना गया 4 और 2, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। इस प्रकार से फिर आगे ये डिवाइड चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। संख्या 2 का डिवाइड कैसे करें, किसमें,
13 में करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 2 या 13/2। 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यानी डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, इस पॉइंट को हम शुरुआत में क्लियर करने का कोशिश करते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 2 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ा है, यस। 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 13 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। 1 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14। 7 बार लिया 13 से बड़ा गया, लेकिन 6 बार लेते हैं कितना आ रहा है 12। फिर हमने माइनस किया 1 आ गया। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, जब यहाँ कोई भी अंक नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, यहाँ कोई अंक नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। डिवाइड हो गया 5 बार, कितना आ गया 10, माइनस किया 0 आ गया। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं हमारा बहुत आसानी से डिवाइड हो जाता है। बच्चों इस वीडियो में हम संख्या 3 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें 13 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 3 या 13/3। 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। तो अब क्या करें, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करना है। सर्वप्रथम देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाए। क्या ये बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा है, यस। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 13 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15। 5 बार लिया 13 से बड़ा गया, लेकिन 4 बार लेते हैं तो भाग गया 4 बार, आ गया 12। फिर हमने घटाना होता है, कितना आ रहा है 1। अब आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है और हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब 3 3 9, फिर हमने घटाया, फिर 1 आ गया। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखते चलना है। फिर आपका फिर 1 आ रहा है, ऐसे करके ये है जो 3 3 3 आगे चलता रहेगा, ठीक है। यह जो आपका आंसर है यानी भागफल, जो कि हम इस फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। तो बच्चों संख्या 4 का डिवाइड करना सीखेंगे 13 में। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 13 डिवाइड 4 या 13/4। 4 का हम डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा है, यस। तो क्या करें, 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 13 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो लगाया दिमाग, देखिए 4 का पहाड़ा लिखते हैं, 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16। 4 बार लिया 13 से बढ़ा गया, लेकिन 3 बार लेते हैं तो भाग गया 3 बार, कितना आ रहा है 12। फिर हमने माइनस किया 1 आ रहा है। अब क्या करें, आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे, 2 चौक 8। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 2, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा, कितना बन गया 20। अब 5 चौक कितना होता है 20। फिर हमने घटाया 0 आ गया। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा आसानी से डिवाइड हो जाता है। अभी इस वीडियो में हम संख्या 45 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें 13 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 45 या 13/45। 45 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 45 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। अब बड़ी है, यस। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब इसको जैसे हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 130 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो 45 को जैसे हमने 2 से गुणा किया, कितना गया 90। तो भाग गया 2 बार, आ रहा है 90। फिर माइनस किया, कितना आ गया। ध्यान रखें माइनस करने पर जो संख्या है वो 45 से छोटी है, यस, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया। ये साथ ही साथ चेक करते चलना है, ठीक है। यदि बड़ी आ रही है तो फिर यहाँ पे आपने डिवाइड गलत किया है, फिर 1 बार आगे या 2 बार आगे चेक करो, बड़ी संख्या लेकर चेक करो, ठीक है। पॉइंट 1 बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ हम 0 लिखते जाएंगे। अब 45 को जैसे हम 8 से गुणा करते हैं, या जैसे इसको 9 से गुणा करते हैं, 9 पंजा 45 और कितना कैरी आ गया 4 36, इससे बड़ा आ रहा है।
फिर 9 बार नहीं जाएगा, 9 से एक छोटी संख्या यानी 8 लिया तो 8 का यहाँ पे बैठ गया, 8 टू 5 40, 4 के आ गया 32 और 4 36। फिर हमने घटाया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर 400 बन रहा है तो फिर 8 बार डिवाइड होगा, समझे। फिर ये आपका ऐसे रिपीट होता जाएगा, 8 8 8 चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम इसके बराबर में लिखते हैं, कितना रहे 0.2888। अप्रोक्सीमेट इसको कितना लिख सकते हैं 0.289। ये कैसे लिखा, यदि ये आपका अंक क्या है 5 से बड़ा है तो हम आगे में +1 करके लिखते हैं। ये बड़ी कक्षाओं के लिए, जैसे 12th हो गया उनके लिए। छोटी कक्षाओं के लिए आप केवल है जो इतना ही समझे। बच्चों अभी इस वीडियो में हम 56 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें 13 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड का चिन्ह 56 या 13/56। 56 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 56 से बड़ी है, नहीं है। तो क्या करें, सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें, हमारे अन्य वीडियो देखें। तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेना होता है, 0 लिखना होता है। अब आप देख सकते हैं 56 से बड़ा आ गया तो 56 का डिवाइड करना शुरू कर देंगे। कैसे, 56 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 130 से बढ़ाना है। जैसे 56 को हमने 2 से गुणा किया, कितना गया, भाग गया 2 बार। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 8, और एक पॉइंट लगा रखा है तो ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है उसके साथ 1 0 लिख देंगे। पॉइंट केवल एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाना है। अब इसको जैसे हमने 3 से गुणा कर दिया, 6 3 18, 1 रे चला गया 15 और 1 16 आ गया। फिर हम इसको घटाएंगे, इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, ऐसे हमारे खूब सारे वीडियो हमने शेयर किए हैं आपके साथ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कैसा है, अब इस वीडियो में हम 59 का डिवाइड करेंगे, किसमें 13 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 59 का डिवाइड करना है किसमें 13 में। देखिए डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है, इसको यहाँ हम अपना लेफ्ट में लिखते हैं। किस में करना होता है, डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/59। ठीक है। अब देखिए हम इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस, सुरेंद्र के लिए यूट्यूब पर सर्च करो। अब हमने 59 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 130 से बड़ा नहीं। जैसे इसको हमने 2 से गुणा किया, कितना आ गया, तो भाग गया 2 बार। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ रहा है 12, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। ध्यान रखें पॉइंट एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या इसके साथ 0 लिखते जाना है। फिर डिवाइड हो गया 2 बार, फिर माइनस किया, कितना आ गया 2, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। क्या ये 59 से बड़ा है, नहीं है, तो 59 का डिवाइड फिर कितनी बार होगा, 0 बार होगा। फिर माइनस किया, 20 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। इस प्रकार से फिर आगे डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये जो है आपका भागफल आ रहा है कितना, 0.220, जो कि हम इस फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं, यानी आपका यहाँ पर आंसर है। तो अभी इस वीडियो में संख्या 12 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें 14 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 12 या 14/12। 12 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 12 से बड़ी है, यस, तो डिवाइड हो गया एक बार, कितना गया 12, माइनस किया, यानी 12 को जब हम 1 से गुणा करते हैं कितना आता है 12, जो कि 14 से बड़ा नहीं है, कितना गया 2। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। एक बार डिवाइड हो गया, कितना गया 12, फिर हमने माइनस किया 8 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। अब 12 को जैसे हमने गुणा किया किससे, 6 से, 12×72, माइनस किया 8 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। फिर डिवाइड होगा, क्या समझे, इससे जो आपका चलता रहेगा। इसके बराबर में हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। अप्रोक्सीमेट इसको कितना लिख सकते हैं, 1.167। कैसे लिखा ये, यदि आपका रिपीटेड नंबर है और ये आपका क्या है 5 से बड़ा है, तो हम जहाँ भी स्टॉप करेंगे वहाँ पे +1 करके लिखेंगे। जैसे हमने पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट पर स्टॉप किया, तो इसमें +1, यानी 6 + 1 कितना हो गया 7। अभी इस वीडियो में हम किसका डिवाइड करने वाले हैं, 112 का, किसमें 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 112 या
14/112। 112 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 112 से बड़ी है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। कितना आ गया? 140। अब 112 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बड़ा ना आए? लगाओ दिमाग। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। 112 को जैसे हम 1 से गुणा करते हैं, कितना होता है? 112। तो भाग गया एक और 112 आ गया। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया? 8 और 2 पॉइंट लगा रखा है। तो क्या करना है? घटाते दो संख्या इसके साथ 0 लिख देंगे। डिवाइड हो गया 2 बार। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 6 और 5 पॉइंट लगा रखा है, तो इसके साथ 0 आ जाएगा। फिर ऐसे डिवाइड ये आपका चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। 24 वीडियो में संख्या 3 का डिवाइड करने वाले हैं कि इसमें 145 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 145 डिवाइड 3 या 145/3। 3 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 3 से बड़ा है? बड़ा है? नहीं। अगला अंक शामिल कर लो। अब 3 से बड़ा है, यस। तो 3 का डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। अब देखिए 3 का पार्ट कितनी बार लेते हैं कि 14 से बड़ा नहीं। तो 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15। 5 बार लिया, 14 से बड़ा आ गया। लेकिन 4 बार लेते हैं, कितना आ रहा है? 12। फिर हमने माइनस किया, 2 आ गया। ऊपर से एक अंक यहाँ ले आते हैं, 8 3 कितना होता है? 24। फिर माइनस किया, 1 आ गया। अब आगे कोई भी अंक नहीं है, तो यही डिवाइड आपका कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये सेंसफुल बन जाएगा। और आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। देखिए 3 3 9, फिर माइनस किया, 1 आ गया। पॉइंट लगा रखा है तो फिर 0 आ गया। फिर 10 बन रहा है, फिर 3 बार डिवाइड होगा। ये अब आपका ऐसे ये डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये आपका भागफल है जो कि हम अपना इसके बराबर लिखते हैं, यानी ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, अब इस वीडियो में हम संख्या 23 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें? 145 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 145 डिवाइड 23 या 145/23। 23 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। कि यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 23 से बड़ा है? नहीं है। अगला अंक शामिल कर लो। अब 23 से बड़ा है, यस। 23 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 145 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो हमने 23 को गुणा किया, जैसे 6 से, 6 3 18, 1 एरिया चला गया, 12 और 1 13। तो भाग गया कितना? 6 बार आ गया 138। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना रहा? 7। ठीक है। अब आगे कोई भी अंक नहीं है और हम डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे नोट करने लायक बात यह है कि घटाने पर जो संख्या आई है वो आपकी 23 से छोटी है। देख सकते हैं, जिस संख्या को डिवाइड करें उससे छोटी है, इसका मतलब डिवाइड सही किया। ये चेक करते चले। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। अब डिवाइड हो गया कितना? 3 बार। फिर माइनस किया, 1 आ रहा है। पॉइंट लगा रखा है, 0। ये क्या ये 23 से बड़ा है? नहीं है। तो डिवाइड हो गया आपका कितना? 0 बार। फिर माइनस किया, 10 आ रहा है। पॉइंट लगा रखा है तो हम इसके साथ 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 23 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। तो हमने 23 को गुणा किया किससे? 4 से। कितना? 4 3 12 8 1 9। फिर इसको माइनस करेंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। इस वीडियो में हम 6 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें? अपना 1344 में। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1344 डिवाइड का चिन्ह और 6 या 1344/6। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब देखिए 6 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। और अच्छे से डिटेल समझने के लिए यूट्यूब पर सुरेंद्र के लिए रिसर्च करें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करूँ। क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 6 से बड़ा है, यस। 6 का डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्लियर करने का कोशिश किया कि डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करनी है। अब 6 का पहाड़ा कितनी मार लेंगे? 13 से बड़ा नहीं। लगाओ दिमाग। 1 संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18। 3 बार लिया तो इससे
बड़ा आ रहा है, लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 12। फिर माइनस किया, 1 आ गया, ऊपर से 1 अंक को यहाँ ले आते हैं। फिर कितनी है, 2 बार डिवाइड हो रहा है, माइनस किया 2 आ गया। फिर ऊपर से 4 संग 24, माइनस किया 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं, 0 आ गया, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने आसानी से ये छोटा सा डिवाइड करना सीखा। इस वीडियो में हम 7 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें 13 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 7 या 13/7। 7 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र के लिए यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करें। क्या यह 7 से बड़ा है, नहीं, अगला अंक शामिल कर लो। अब 7 से बड़ा है, यस। 7 का डिवाइड करना शुरू करते हैं। 7 का पहाड़ा टेबल कितनी बार लेंगे, 13 से बढ़ाना है। देखिए, एक साथ 7 तो बेहद अच्छा है, 2 बार लिया 13 से बढ़ा गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना रहा 7। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 6। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, जब यहाँ कोई भी अंक नहीं रहता है ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 7 8 56, माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। 5 7 35, माइनस किया 5 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। यह भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, अपना पूरा पहाड़ा लिख कर भी, यदि पहाड़ा याद नहीं है तो पूरा पहाड़ा लिख दो पहले, उसके बाद वहाँ से तुलना करके ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। याद है तो अच्छी बात है। ओके, तो अभी हमने 6 का डिवाइड करना है, किसमें 13 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 6 या 13/6। 6 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 6 से बड़ा है, यस। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 12 से बड़ा नहीं है, यानी अब हम डिवाइड करना अपना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड को समझने का प्रयास करेंगे तो डिवाइड आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 1 संग संग 2 संग 12, 3 संग 18, 3 बार लिया 13 से बढ़ा गया, लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 12, माइनस किया 1 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ कोई भी अंक नहीं रहता है ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। डिवाइड हो गया एक बार, कितना आ गया 6, माइनस किया 4 आ रहा है, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। 6 संग 36, माइनस किया, यानी 6 का पहाड़ा हम 6 बार लेते हैं, कितना आता है 36। ओके, जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। फिर माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट हमेशा ध्यान रखें एक बार ही लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। फिर आपका डिवाइड 6 बार आ गया, फिर आ गया 36, फिर माइनस किया 4 आ गया। ऐसे डिवाइड ये आपका चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है बच्चों। अभी इस वीडियो में हम संख्या 5 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें 13 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 5 या 13/5। 5 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा। सुरेंद्र के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 5 से बड़ा है, यस। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 13 से बड़ा नहीं है। 1 पंजा 5, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15। 3 बार लिया 13 से बढ़ा गया, लेकिन 2 बार लेते हैं, भाग गया 2 बार आ गया 10, माइनस किया 3 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जब यहाँ कोई भी अंक नहीं रहता ऐसी स्थिति में हम पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 5 संग 30, माइनस किया 0 आ गया। ओके, यानी 5 का पहाड़ा 6 बार लेते हैं, कितना आता है 30, तो भाग गया 6 बार। सो संख्या रहा है, यहाँ लिखना है और इसको घटाना है। ये आपका भागफल यानी आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत आसानी से एक डिवाइड करना सीखने का प्रयास किया।